फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स लर्न एक्स वाई जेड में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस। ट्रिग्नोमेट्री का ही एक एप्लीकेशन है। इसको बेसिक से जानेंगे, सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को जानेंगे, इसके एंगल्स को जानेंगे, एलिवेशन जानेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन जानेंगे और क्यों हाइट एंड डिस्टेंस की नीड पड़ी उसके बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा इंट्रो देने वाले हैं। ओके, चलते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले जो बेसिक हमें जानकारी होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सपोज साइन थीटा इक्वल टू वाट। साइन थीटा के बारे में हमें पता होना चाहिए। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है ये पता होना चाहिए। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है ये पता होना चाहिए। ये हम बात कर रहे हैं जब हमारे पास एंगल दिया हो। सपोज हिंदी में बोलते हैं इसको लाल वटे कक्का, एंड शिवसी बोर्ड यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इसको परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस बेस। इसको ओके, हम इस पे बेस सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को लिखते हैं। उसके बाद हम एक पूरा मेमोराइज एक जो हमारे पास टेबल है एंगल्स की वो बताते हैं कैसे आते हैं। फिर हम लोग आगे एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे आया, एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे आया, एक परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस बेस। इसको ही हम बेसिकली अगर देखते हैं, जो फर्स्ट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ये रिप्रेजेंट करता है साइन को, इसको एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। बेस अपॉन हाइपोटेनियस ये रिप्रेजेंट करता है कॉस को। परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये रिप्रेजेंट करता है टेन को। का उल्टा होता है कॉसेक। तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस इसको रिप्रेजेंट करता है कॉसेक। कॉसेक का उल्टा, कॉस का उल्टा होता है सेक। हाइपोटेनियस अपॉन बेस ये रिप्रेजेंट करता है सेक। ओके, बेस अपॉन परपेंडिकुलर टेन का अपोजिट होता है कॉट, इसको रिप्रेजेंट करता है कॉट। ओके, ये एक हम बेसिक जो जानकारी है इसको हम देख लेते हैं। अभी इसके सारे फार्मूला को रिप्रेजेंट करता हूँ। ओके, हम लोग देखते हैं अभी जो हमें नीड थी उनको हमने ड्राइव कर लिया है। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा। ओके, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, बढ़ते हैं आगे। कॉसेक थीटा इक्वल टू वन अपॉन साइन थीटा। ये हम पहले ही जो आपने जो फर्स्ट टर्म का जो एग्ज़ाम दिया है या जिसने भी पढ़ा है, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू वन अपॉन साइन थीटा होता है। वन अपॉन साइन थीटा करते हैं जो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस होता है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस वन अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो एच ऊपर पहुंच जाएगा। इसे कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या आ गया, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सेम एज सिमिलरली क्या हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू वन अपॉन कॉस थीटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। कॉट थीटा इक्वल टू भी क्या होगा, वन अपॉन टेन थीटा, और ये टेन का क्या हो जाएगा, अपोजिट है। तो वन तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाए, बेस था, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये हमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस जो बेसिक्स पता थे वो हैं। इसके बाद हमें अभी निकालने हैं सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, 30 एंगल्स, 45 एंगल्स, 60 एंगल्स एंड 90 एंगल्स, 0 एंगल्स भी निकालेंगे। वो टेबल्स को भी हम लोग यहाँ ड्रा कर लेते हैं। वो कैसे निकालते हैं, एक ईजिली सा हम आपको ओवरव्यू देते हैं जिसको लर्न करना बड़ा इजी है और आप कभी भी भूलने वाले नहीं हैं। तो अभी हम लोग ड्राइव करते हैं। ओके, सपोज सबसे पहले हम साइन थीटा का एंगल निकालने की कोशिश करते हैं कैसे होता। ये बहुत ही इजी और आसान है, इसको हम लोग देख लेते हैं। कुछ नहीं करना, हमने क्या देखा है, 1 2 3 4, ये हम क्या करने वाले हैं आप बिल्कुल ईजिली इसे देखते जाइए क्या होगा। हमने जीरो से स्टार्ट करा, 1 2 3 4 5 फंक्शन है। ओके, हम लोग जीरो स्टार्ट करा यानी कि जीरो, जीरो अपॉन फोर कर दीजिए। ओके, ये जीरो अपॉन फोर करने के बाद क्या कीजिए, इसका रूट लेना है हमें। ये फंक्शन याद रखना, कभी भी भूल जाते हैं आप ऐसे करना, जीरो अपॉन फोर, वन अपॉन फोर। ओके, इसका भी अंडर रूट। ओके, टू अपॉन फोर, टू अपॉन फोर, इसका भी अंडर रूट। थ्री अपॉन फोर, थ्री अपॉन फोर, फोर अपॉन फोर, इसका भी सभी का लेना है हमें रूट। अभी हमने ईजिली से इसका सभी का ईजिली से फार्मूला निकाल दीजिए। आप देख लेना कैसे निकाल दिया है। अभी आप देखिए, जीरो अपॉन फोर हमेशा जीरो होता है, जीरो का अंडर रूट लेंगे तो हमारा क्या आएगा,
जीरो ही आना है, ये जीरो आ गया। ओके, 1/4, 1/4 यानी कि 1 का अंडर रूट तो 1 ही आएगा, 4 का क्या होता 2, तो बाहर निकल के हमारे पास क्या आने वाला है 1/2। ओके, 45, 2 2 4 कट जाएगा तो क्या 1/2 बचेगा, तो 1 का अंडर रूट तो 1 आएगा, तो 1 आ गया, लेकिन 2 का क्या आएगा, 2 का आएगा √2। ओके, अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर 3 तो कटेगा नहीं, लेकिन 3 का अंडर रूट करेंगे तो √3 बचने वाला है, और 4 यहाँ की 4 का अंडर रूट क्या आएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, ये 4 कट गया यानी 1 का अंडर रूट 1। ये हमारी वैल्यू निकल आई है साइन थीटा पर, कब 0 डिग्री पे 0, 30 डिग्री 1/2, 45 पे 1/√2, 60 डिग्री पर 3√3/2, 90 डिग्रीज पे 90 डिग्रीज पे 1। अब आपको इसी को याद रखना है, और चूंकि हम जानते हैं साइन थीटा कॉस थीटा ये अपोजिट एंगल, जब आप लोग क्वाड्रेंट पढ़ के आए होंगे तब आपने देखा होगा, जब भी हम जाते हैं साइन 90 प्लस थीटा या माइनस थीटा करते हैं तो अपोजिट एंगल हो जाते हैं। हम 90 की बात कर रहे हैं, यानी कि ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं, तो साइन किसके अपोजिट होता है कॉस के, और टेन अपोजिट होता है कॉट के, सेक अपोजिट होता है कॉसेक के। बस वही फंक्शन अप्लाई कर लीजिए, और यहाँ पे पूरी पूरी टेबल आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ईजिली से आप 2 से 4 सेकंड में निकाल पाएंगे। इस चीज़ को आप लोग हमेशा याद है, ईजिली से आप 2 से 4 सेकंड में निकाल पाएंगे। जब भी आप इस टेबल को लर्न करने बैठेंगे आपका माइंड पजल हो जाएगा। आप इस फार्मूला को याद रखिए, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 सभी का आप अंडर रूट कर लीजिए। 0/4 का 0 आना है, 1/4 का आपका 1/2 आना है, 2/4 का आपका 1/√2 आना है, 3/4 का √3/2 आना है, और 4/4 का आना है आपका 1। दिस इज अ वैल्यू निकल आई आपकी साइन एंगल की। ऐसे ही हम लोग निकालने वाले हैं कॉस एंगल की। चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हम लोग क्वाड्रेंट से पढ़ के आए हुए हैं कि कॉस थीटा क्या होता है, हमारा अपोजिट एंगल है कॉस थीटा किसका, साइन का। तो इसको भी हम इजीली से अगर देखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, उससे कोई नहीं, उसी फार्मूला यहाँ रिपीट कर दीजिए, 4/4 कर दीजिए, उल्टा कर देना, 4/4 कर देना, 3/4 कर दीजिए। ओके, इसका भी अंडर रूट, यहाँ पे आपका 2/4 ही आएगा, क्योंकि हम यहाँ क्या उसको रिपीट कर रहे हैं। ये आपका 1/4 आ गया, 1/4, ये आपका 0/4 आ गया। इनका जब आप अंडर रूट लेने जाएंगे तो आपको कॉस के इजीली से फंक्शन मिल जाने वाले हैं। ओके, तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया 1 आ गया, हमारे पास ये क्या आ गया 1 आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया √3/2 आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया 1/√2 आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया 1/2 आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया। अब हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू यानी कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1/2, कॉस 90 की वैल्यू 0 आ गई है। साइन और कॉस की वैल्यू आपको इजीली से निकाल के दिखा दी है। ऐसे ही अभी आप सारे फंक्शन की वैल्यू निकाल के देख सकते हैं, और आपको इस टेबल के लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे, 10 का भी एक फंक्शन निकाल के दिखा देते हैं, उसके बाद आपको 3 फंक्शन पता लग जाएंगे, 3 लाख आप लोग खुद ही निकाल सकते हैं, और ईजिली से उनकी भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ साइन की एक वैल्यू याद रखिए, जिसको हमें लिखना है 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, सभी का अंडर रूट लीजिए। ईजिली से आप 0, 30, 45, 60 एंड 90 एंगल्स की वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, हम लोग बढ़ते हैं आगे। चूँकि हम लोग टेन थीटा बराबर एक फार्मूला और जानते हैं, तो उसको भी अगर आप यहाँ अप्लाई करना चाहो, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर यहाँ अप्लाई करेंगे तो उससे भी हम आप सारी की सारी वैल्यू निकालने वाले हैं, तो हम इससे सारी की सारी वैल्यू निकाल सकते हैं ईजिली से, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास पता है और कॉस थीटा की वैल्यू है, ये आप लोग ईजिली से कर सकते हैं, और आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। अगर आप लोग बोलेंगे कमेंट करेंगे तो हम इसका पूरा डिस्क्रिप्टिव पूरा बना के कैसे कैसे एंगल की वैल्यू निकालनी है वो हम बता चुके हैं। आप लोग बोलेंगे रिक्वेस्ट करेंगे तो हम उसको भी अपलोड कर देंगे। ओके, अब बात करते हैं सबसे पहले कि ट्रिग्नोमेट्रिक हमें फंक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी। ट्रिग्नोमेट्रिक हाइट एंड डिस्टेंस की ज़रूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले एक चीज़ समझिए, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट क्या है इन एयर है। ओके, ये ऑब्जेक्ट है एयर, किसी ने उसको ऑब्जेक्ट को देखा
उस ऑब्जेक्ट की हमें एग्जैक्ट हाइट, कितने हाइट पे वो उड़ रहा है और हमसे वो ऑब्जेक्ट कितनी दूर पर है, हम जिस तरीके से देख रहे हैं, सामने जो हम देख रहे हैं वो डिस्टेंस कैसे है, कैसे पता लगेगी। उसको पता करने के लिए हमारे पास जो एक ऑब्जेक्ट, जो ऊपरी ऑब्जेक्ट है, जो 3D ऑब्जेक्ट है, उस 3D ऑब्जेक्ट को हम जानने के लिए हमारे पास जो एप्लीकेशन आया है वो आया है हाइट एंड डिस्टेंस, वो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को, रूल को अप्लाई करके। इसलिए कोई ये बोलता है हाइट एंड डिस्टेंस या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का यूज, अरे क्यों नहीं है यूज। अगर आप किसी सपोज एक चिमनी का अगर आप हाइट निकालने जाएंगे या दूर से खड़े अभी आप पता करेंगे वो चिमनी हमसे कितनी दूर होगी, तो आप किस एंगल से देख पा रहे हैं, आप दूर ईजिली से, अगर आप जानते हैं कि यहाँ से लेकर वहाँ चिमनी की डिस्टेंस नीचे की हमें पता है, ऊपर आपने एंगल निकाल लिया, तो आप इजीली से आप अपने कितनी दूर से देख रहे हैं हाइट पता लग जाएगी, उस चिमनी की हाइट तक आप बता देंगे। आपने जबकि सिर्फ आपको पता है कि हमारे से चिमनी कितनी दूर है और आप किस एंगल पे देख रहे हैं। हर एक चीज़ की नीड होती है, हर एक चीज़ का एप्लीकेशन है, कोई भी एप्लीकेशन यूज नहीं है, आप उसका एप्लीकेशन यूज करना सीखें बस। अभी सीढ़ी जो होती है, सीढ़ी हमें पता होती है कितने हाइट पे जाके कितनी सीढ़ी काटनी, कैसे किस दीवार पे हम लेआउट कर सकते हैं, तो उसका भी हम यहाँ देखते हैं। मैथ में कोई भी ऐसी टॉपिक नहीं है, लोग बहुत ये बोल देते हैं कि हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन नहीं होता, सब एप्लीकेशन है। हाइट एंड डिस्टेंस तो मोस्ट एप्लीकेशन होने वाला चैप्टर है। ओके, हम लोग इसको देखते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन देखिए, हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन देखते हैं। लाइन चार्ट एंगल ऑफ एलिवेशन, जब भी हम किसी चीज़ को, एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनेगा? किसी भी वस्तु, किसी भी चीज़ को हम हल्का सा आँख से उठा के ऊपर जब भी हम सिर को अपने ले जाएंगे, आप सोचिए आप एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं। आप क्या बनाएंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब भी किसी चीज़ को आप जहाँ खड़े हैं, जिस आँख को नीचे ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे, ये जो एंगल बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। इसी को हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि जब हम किसी, मान लीजिए सपोज एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ बनेगा, हम लोग खड़े हैं किसी छत पे, रूफ पे खड़े हुए हैं, वहाँ से हम नीचे किसी चलती हुई कार को देख रहे हैं या किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनेगा? जब किसी भी एयर ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं, वहाँ पर क्या बनने वाला है? एंगल ऑफ एलिवेशन बनने वाला है। इसलिए हाइट एंड डिस्टेंस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इस ट्रिग्नोमेट्री का, जो बेसिकली हमारे किसी भी बेसिक कंसेप्ट को पढ़ते हुए हमारे डेली लाइफ में भी यूज हो जाता है। इसके लिए इसे कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए और अच्छे से इसको पढ़ना चाहिए। अभी चलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन का एक ओवरव्यू देखते हैं, क्या होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन का भी आपको एक फिगर के रूप में बताते हैं। देखिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन को हमने अच्छे से इलस्ट्रेट किया हुआ है, ये एनसीईआरटी बुक से ही फिगर उठाया हुआ है, इजीली वहाँ से जो समझ में आए। ये हॉरिजॉन्टल लाइन जिससे आप देख रहे हैं वो हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। अब हॉरिजॉन्टल लाइन, आप मान लीजिए सपोज यहाँ एक बॉल गिरी हुई है पानी में, ये लड़की खड़ी हुई है अपने छत पर, और ये एंगल ऑफ नीचे जो देख रही, ये जो एंगल बनता है, ये लोग लेकिन गलत एंगल बना देते हैं। क्या कर देते हैं, इसके अपोजिट यहाँ भी एंगल बनता है। इस एंगल को आप मान सकते हैं कि कभी भी आपने जो एंगल वो पढ़ा होगा, दो अगर पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन है और उसको क्रॉस में काटती है, जो एंगल ये होता है, यही एंगल ये होता है। इसको आपने ज्योमेट्री में पढ़ के आए होंगे, तो वही एंगल ऑफ डिप्रेशन तो ये है। लेकिन हम लोग इसको भी एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि सेम एंगल क्या अपोजिट एंगल बनता है, तो ये एंगल ऑफ, यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन है इस लड़की को देखने के लिए, लेकिन इसके लिए ये एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पर है। तो इसको हम लोग एक फिगर के रूप में बताया कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। हमने कुछ डेफिनेशन निकाली हुई हैं जो आपको पढ़ने चाहिए। व्हाट इज द लाइन साइट बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट क्या होता है? लाइन ऑफ साइट, सपोज किसी भी चीज़ को हम लोग जो देखते हैं, यहाँ मेरी आई है एक, ये आई है, इस आई की जो, अगर मैं इधर देख रहा हूँ तो ये जो आई को देखने की जो चीज़ बनती है उसको लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। उसी को यहाँ डेफिनेशन के रूप में दिया हुआ है जो हम आपके लिए लेके आए हैं, जो आपको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इसको जान सकते हैं कि लाइन ऑफ साइट। और इसके लिए एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को कोई अगर डेफिनेशन के रूप में पूछते हैं तो हम कैसे लिख सकते हैं। ओके, चलते हैं। लाइन ऑफ साइट पढ़ लेना, एंगल ऑफ एलिवेशन पढ़ लेना, एंगल ऑफ डिप्रेशन पढ़ लेना। लाइन ऑफ साइट को वैसे हम लोग इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लोग एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ है और यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। उसके बाद हम लोग इसके ओवरव्यू देखने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस को कैसे ईजिली से यूज कर सकते हैं। चलते हैं आगे।
हाँ, एक चीज़ और रिमेंबर करने वाली है, जब भी हाइट एंड डिस्टेंस की बात होगी आप हमेशा एक चीज़ याद रखेंगे, वहाँ पर हमेशा किसकी बात की जाएगी, आपको राइट एंगल ट्राइंगल की। दिस मीन्स हमेशा वो कौन सा एंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें एक एंगल आपका क्या बना होगा 90 डिग्री, और से दो एंगल जो बचे हुए हैं वो एंगल चेंज हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या इसकी बात कर रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल की। अभी हम लोग जानने वाले हैं कि ईजिली अगर दो एंगल 45 हों, क्या इनकी हम ईजिली से अपने कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे हमें ये वाली भी हमारे पास जो है ये वाली ही साइड पता लग जाए, ये वाली भी साइड पता लग जाए, ये वाली साइड पता लग। इसके लिए हमने कुछ ड्राइव किया हुआ है, कुछ एप्लीकेशन को इसका एक बेसिक चीज़ें बताई हुई, उस बेसिक चीज़ों को आपको हम हिंट्स देने वाले हैं। ओके, चलते हैं। वैसे एक चीज़ और आप लोग समझ के आए होंगे, जो ये एंगल ऑफ सी है इसके सामने वाली भुजा को ही वैसे वहाँ पर जो हम लोग पढ़ के आए हैं सी बोलते हैं। जो आप अगर ज्योमेट्री में पढ़ के आए हो, बी के सामने वाली भुजा को आप स्मॉल बी बोलते हैं, ए के सामने वाली भुजा को स्मॉल ए बोलते हैं। और यही इनके लिए क्या होती हैं, इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होने वाली है, बी होने वाली है। एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर कौन होने वाली है, एंगल सी के। सपोज एंगल वी के सामने वाली भुजा को हम मान लेते हैं एक्स। ओके, सपोज बी के सामने वाली भुजा को एक्स मान लिया। अब हमारे पास क्या है, एंगल बी है और एंगल ए और सी भुजा है। ए सी भुजा हमारे पास पता है, यानी कि ए सी साइड, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं और हिंदी मीडियम दोनों को लेकर चलना पड़ता है। ए सी इक्वल टू हमारे पास एक्स लेट कंसिडर कर लिया है, और जो एंगल वी है वो हमारे पास क्या है, एंगल वी है 45। एंगल सी भी आपके पास क्या है 45 डिग्री। ओके, अब हम लोग ये चीज़ देखते हैं, हमारे पास एक अगर परपेंडिकुलर दिया हो और एंगल दिया हो, ये ईजिली से यूज किस में हो सकता है, क्योंकि साइन को चाहिए हमारे पास क्या, हाइपोटेनियस बेस का। बेस में मतलब बेस किस में चाहिए, ये बेस हमारा क्या है, इसके लिए बेस क्या होने वाला है, ये होने वाला है। अब ये चीज़ भी देखता हूँ, किसी भी एंगल बी के लिए बेस कौन होगा, ये होगा। एंगल सी के बेस कौन होगा, ये होगा, ना कि ये इसका परपेंडिकुलर होगा। ए भी क्या कहलाएगा, एंगल ए के लिए बेस कौन सा होने वाला है, ये मेन मुद्दा रहता है कि एंगल ए के लिए बेस कौन होगा। एंगल ए के लिए भी बेस ये होने वाला है। ओके, हम इसका कंसेप्ट नहीं है, बट हम ये थोड़ा सा बता दे रहे हैं, ओवरव्यू है। जैसे ही ये आया तो हमारे पास सबसे पहले मुद्दा जाना चाहिए कि ऐसा कौन सा एंगल है जिसमें परपेंडिकुलर भी आ रहा हो और हमारे पास बेस भी आ रहा हो। बेस ये हमारे पास मान लीजिए एक्स गिवन है और ये हमें फाइंड करना है। ये हमें जब फाइंड करना है, ये चीज़ हमें जो फाइंड करनी है इसके लिए हमें पता लग जाता है, तो ये चीज़ हमें निकालनी है, इसके कौन ऐसा एंगल है। तो एक एंगल हम देख रहे हैं कि टेन थीटा जो एंगल होता है, टेन थीटा इजकल टू क्या होता है, इस चीज़ को आपको मतलब जैसे ही रिवाइज करते रहें बार बार तो आपको पता लग जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दिस मीन्स ए बी हमें पता लग जाएगा, ये क्या है, बेस क्या है, ए बी। ओके, हमें ए बी निकालने के लिए ईजिली इसे पता लग गया, ए बी कैसे आएगी, ए बी इजकल टू क्या हो जाएगा हमारा, ए बी इजकल टू परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, ए सी, इसको भी हम ए सी कर सकते हैं, ए सी इंटू टेन थीटा। अब थीटा की वैल्यू चूंकि हमें पता है, थीटा की वैल्यू इजीली से पता लग जाएगी, इसको भी हम पुटअप कर लेते हैं। इसको हम इजीली से पुटअप कर लेते हैं। ए सी हमने क्या माना है, एक्स माना है। टेन थीटा इक्वल टू क्या माना हुआ है, टेन थीटा क्या है 45। टेन थीटा क्या हमारा है 45। ओके, टेन थीटा हमारा 40 और टेन 45 की वैल्यू हमारे पास क्या आने आती है 1। टेन 45 की वैल्यू हमारे पास क्या आती है 1। तो ये ए बी इक्वल टू क्या आ गया, ए बी इक्वल टू भी क्या आ गया हमारे पास एक्स। तो ये भी वैल्यू भी क्या निकल के आ गई हमारे पास, ये वैल्यू निकल के आ गई एक्स, जो हम निकालना चाहते थे ये वैल्यू भी एक्स निकल आई। तो हम ए सी बहुत ईजी से निकाल सकते हैं। तो हमारे पास ए सी क्या आने वाली है, जो हमारे पास ए सी आने वाली है, ए सी इक्वल टू क्या होता है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर का अंडर रूट। ओके, इसको हम देख लेते हैं। ए बी इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए सी इक्वल टू क्या है एक्स ही, यही भी माना है एक्स स्क्वायर, दोनों का अंडर रूट। ठीक है, ये क्या आ गया 2x स्क्वायर, दिस मीन्स रूट 2x, क्योंकि 2x स्क्वायर तो ऑलरेडी है, तो ये क्या वैल्यू निकला, ए सी भी निकल आई। एक हमारे पास जनरल कंसेप्ट जो आना था वो आ गया। जनरल कंसेप्ट क्या, कि हमारे पास इफ दो साइड क्या है 45 एंगल्स होगा, तो उसके सामने की जो 45 जैसे एंगल हो गए, इसके सामने की ये
साइड इक्वल होनी है, यही भी साइड सेम रहनी है, और जो AC आनी है यानी कि हाइपोटेनियस आनी है वो आपकी क्या आने वाली है, वो आ जाएगी आपकी √2x²। ये एक बेसिक कंसेप्ट है, इस बेसिक कंसेप्ट को आप लोग पढ़ लीजिए इजीली से। ओके अभी हम लोग एक फ्रेश एंगल बना लेता हूँ जिससे हमें इजीली से पता लग जाए क्या होने वाला। सपोज ये भी भुजा x या a मान लेते हैं, चलो ओके a मान लेते हैं। ये अगर ये a है तो ये क्या रहने वाली है, √2a। इसको हम बेसिकली और भी देख लेते हैं क्या सही निकल रही है हमारी, ये भुजा सही निकल रही है, देख लेते हैं कैसे। क्योंकि a² + a² = 2 का मतलब 2a² हो जाएगी, तो इसका मतलब ये सही निकल रही है। ये चीज़ हमने देख लिया, ये कंसेप्ट हो गया। जब भी एंगल सेम रहेंगे, दो एंगल सेम रहेंगे, यानी 45-40 एक तो एंगल फिक्स्ड है, 90 तो ऑब्वियसली फिक्स है, 90 एंगल तो ऑब्वियसली फिक्स रहना है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में ही बात करेंगे। एंगल चॉइस कौन होंगे, 40, 35 एंड 60, ये 3 एंगल पर डिपेंड। इन 3 एंगल को लेकर हम इसमें पूरा डिस्कस करने वाले हैं। ओके हाँ देख लेते जब तीनों एंगल क्या हो, डिफरेंट हो, और बेस एंगल क्या हो, एक 90 हो दूसरा 30 हो, तब सपोज 30 के सामने ये अगर एंगल को हम इसको मान लेते हैं a मान लिया, तो ये एंगल क्या रहने वाला है, ये एंगल भी हम फाइंड कर सकते हैं इजली से, चूँकि tan थीटा इसमें भी लगने वाला है, तो tan 30 लगाएंगे इसमें। tan 30 हमारे पास क्या आएगा, tan 30 = क्योंकि हमें ये पता है परपेंडिकुलर a दिया हुआ है, परपेंडिकुलर a अपॉन इसको हम x मान लेते हैं क्योंकि ये हमें फाइंड करनी है, तो उसको हमने x मान लिया। ओके तो x = क्या आ गया, a और tan 30 की वैल्यू इजीली से आपको पता होना चाहिए। tan 30 की वैल्यू अगर आपको नहीं पता क्योंकि 1/√3 होती है, इसकी जैसे ही 1/√3 करोगे तो √3 ऊपर आ जाएगा, तो इसके x की वैल्यू क्या आ जाने वाली है हमारे पास, √3 × a। तो यहाँ हमारे पास जो वैल्यू आनी है वो क्या वैल्यू आ जाएगी, √3 × a। अब हमारे पास ये भी आ गई, ये भी है, तो ये तो इजीली से निकल आएगी। ये क्या निकलने वाली है, बाई पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास पता ही है हमारे को क्या यहाँ पर क्या हमारे पास है, ये हाइपोटेनस निकालनी है। हाइपोटेनस के लिए पाइथागोरस थ्योरम निकाल सकते हैं क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके ये तो हम तब कह रहे हैं जब सिर्फ एक एंगल समय पता हो और एक किसी भी साइड पता होने से हम एक चीज़ निकाल सकते हैं। मैं सपोज इसमें 30 नहीं पता होता, 60 पता होता, तो हमारे पास हाइपोटेनियस और ये निकाल लेते हैं। तो इसको मान लेते हैं ये y है, ये इसको हम y मान लेते हैं, y निकालना है ये। तो y हमारे पास क्या आने वाला, y² = क्या, स्क्वायर क्यों लगा ना, y निकाल लेते हैं। तो a² + 3a² इसका सभी का रूट, तो ये क्या आने वाला है, क्योंकि 4a² हो जाएगा, तो y = क्या हमारे पास आ जाएगा, 2a। दिस इज जनरल फार्मूला निकल आया। जब भी किसी फंक्शन में अगर एंगल 30 के सामने की भुजा a है तो एंगल 60 के सामने की भुजा क्या हो जानी है, √3 × a, और जो उसका हाइपोटेनस हो जाना है वो क्या हो जाना, 2a। इसको भी हम इजली से फाइंड कर लिए। अभी हम देखते हैं जब एंगल 30 यहाँ ना होकर यहाँ पर हो, यानी कि ऊपर हो, और 60 यहाँ पर हो, उसको भी हम इस कंडीशन को भी फॉलो कर लेते हैं। अभी इस वाले देखिए फिगर में क्या हो गया, एंगल 60 को हमने बेस में ले लिया, तो ये अगर एंगल ये साइड a है तो इस साइड को निकाल सकता हूँ इजीली से, क्योंकि हमने tan थीटा पता ही है। तो tan 60 को अप्लाई करना है। अच्छा tan हम बार बार लगा क्यों रहे हैं, क्योंकि ये बेस है, इस एंगल के लिए ये बेस है, इस एंगल के लिए ये बेस है, आपको फिर बिल्कुल समझना पड़े। इस एंगल के लिए ये बेस है, ये एंगल के लिए बेस भी पता होना चाहिए, सामने परपेंडिकुलर भी पता होना चाहिए। ये चीज़ एक्चुअली में ज्योमेट्री में पढ़ने वाली है, इसलिए यहाँ ज़्यादा इलस्ट्रेट नहीं कर रहे हैं। तो 60 का बेस निकालना है, इसको हम मान लेते हैं x हो गया, तो ये x हो जाएगा, सॉरी ये x हो जाएगा। तो इसका क्या है, हमारे पास a दिया हुआ AC, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो a/x हो जाएगा। तो x = क्या हो जाएगा, x = हमारे पास आना है a, अब क्योंकि tan थीटा इसको 1/cot थीटा में भी चेंज कर सकते। cot 30 की वैल्यू क्या होती है, cot 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 वैल्यू होती है। तो इस चीज़ को देखने वाले हैं कि हमारे पास अगर यहाँ पर 60 है तो हमारे पास यहाँ वैल्यू क्या आनी है, a/√3 वैल्यू आ जानी है, a/√3। फिर से याद रखो a/√3 वैल्यू आ गई है। 60 के सामने a
तो 30 के सामने क्या आनी, 30 एंगल के सामने इस एंगल इसके सामने क्या आनी, a/√3 आ जानी है वैल्यू। अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज इजीली से निकाल सकते हैं क्योंकि हमारी दो साइड आ गई हैं, तो इजीली से हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। अब हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए क्या हमारे पास आ गया, हमने फार्मूला लगा दिया हाइपोटेन्यूज a² + a²/3 = ये, तो x मान लीजिए, किसी भी मान लीजिए, y मान लीजिए, तो ये क्या आ गया 4a² / 3 हो गया। तो इसका पूरा का स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास क्या गया 2a/√3। दिस मीन्स ये हमारे पास बेसिक क्या निकलने वाले हैं 2a/√3। ये एक जनरल साइड निकल के आ गई। आपको हमने जो तीनों एंगल बताए जनरल फार्मूला है। जनरल्स की मीन्स जो आपको एक थ्योरम के रूप में अप्लाई कर सकते हैं आप इनको जनरल्स में। जब भी आपको एंगल 60, अगर सपोज यहाँ पर हम इसको एप्लीकेशन भी कर लें, अगर सपोज मान लीजिए एंगल 60 की इक्वल टू अगर कोई साइड a मान लीजिए, तो साइड यहाँ पे 5 दे दी गई, ये 6 दे दी गई, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जानी है 6/√3। दिस मीन्स क्या होगी √3 इंटू 2, एक √3 कट जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाना है, क्योंकि √3 से कट जाएगा एक, हमारे पास क्या आ गया 2√3 वैल्यू इसकी आ जानी है 2√3। अब हम हाइपोटेन्यूज को ही बोलते हैं, ठीक है, हाइपोटेन्यूज पता ही हमें 2 × 6, यानी कि इसको हमने क्या लिखा है 6 को क्या लिख सकते हैं 3, 2√6 इंटू रूट, चलो इसको देख लेता हूँ। तो ये हमारे पास क्या आ गई 2 × √3 इंटू √3/3 6 है, और ये भी क्या है 2 आ जाएगा, एक 3 कट गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास 4√3 आ गया। तो किसी भी वैल्यू को पुटअप कर लीजिए, इन एक ही जगह आप रख दीजिए, आप इजीली से प्रत्येक करस्पॉन्डेंस एंगल्स के प्रत्येक साइड को आप निकाल सकते हैं। ओके, ये एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एक ओवरव्यू दिया है जो इजीली से हमें ये समझाता है कि कैसे एंगल्स को कैसे हम इजीली निकाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग करने वाले हैं पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व इसी लेट्स लर्न XYZ चैनल पर। आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।